हेलो गाइस। आज मुझे ऑर्डर आया कांदीवली का। कांदीवली वाली जो कस्टमर थी उसने मुझसे मंगाया असॉर्टेड बकलावा। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरे असॉर्टेड बकलावा बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है, हॉट सेलिंग है प्रोडक्ट। जिसको भी खाना रहता है वो हमेशा मेरे से ऑर्डर करता है असॉर्टेड बकलावा। असॉर्टेड बकलावा में ये होता है कि आपको अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है टेस्ट करने को, अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे कि आपको बकलावा रोल्स मिल गया, बरबत मिल गया, सिगार मिल गया और टर्किश बकलावा मिल गया। ऐसे आपको अलग अलग चीज़ें आपको खाने मिलती है। ये कस्टमर ने भी मुझसे रिपीट ऑर्डर दिया क्योंकि उसको बहुत पसंद आया। कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्वालिटी और क्वांटिटी आपकी मेंटेन रखना है तो आपके पास कस्टमर रिपीट होके आएंगे। अगर आप अपनी क्वालिटी लो कर देते हो और लो प्रोडक्ट देते हो, चीप प्रोडक्ट देते हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपके पास कस्टमर रिटर्न आएंगे वापस से। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ, बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती तो बटर भी यूज़ कर लेती, लेकिन नहीं, मुझे अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, इसलिए मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ किया है। अब असली घी खाने वाले जो कस्टमर रहेंगे वो तो रॉयल ही रहेंगे। नॉर्मल पीपल तो प्रेफर नहीं करेंगे इतना पैसा स्पेंड करना, रॉयल पीपल ही स्पेंड करते इतना पैसा। बकलावा एक जो डिश है वो एक स्वीट डिश है, वो रॉयल चीज़ है, वो चीप चीज़ नहीं है। वो नॉर्मल पीपल प्रीफर करते ही नहीं है खाना। जैसे यहाँ मैं पिस्ता यूज़ कर रही हूँ, बादाम यूज़ कर रही हूँ, वॉलनट यूज़ कर रही हूँ, काजू यूज़ कर रही हूँ। ये सब जो चीज़ है वो एक्सपेंसिव रहती है। ये बकलावा शीट जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ रहती है। अगर आपको कस्टमर पैसा दे रहा है तो उसको चीज़ भी आप क्वालिटी दो, अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छे से बना के दो उनको, ताकि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। आप अगर उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देंगे आपका भी नाम ख़राब होएगा, आपका ब्रांड का नाम ख़राब होएगा। आपको हमेशा प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल चीज़, प्रेजेंटेबल टेस्ट, हर चीज़ प्रेजेंटेबल होना चाहिए डेजर्ट में। यहाँ पे मेरा सिगार बन गया है, ये है बकलावा सिगार। यहाँ अभी मैं तैयार कर लूँगी वर्बत। वर्बत में हम क्रीम डाल रहे हैं। अगर आपको ये क्रीम सीखना है स्क्रैच से, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल के अगर आपको सीखना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है वो क्रीम, तो हम आपको सिखाएंगे। आप मेरे वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो जो है 28 एंड 29 को। 28 को हम बेसिक सिखाएंगे। अगर आपको बेसिक करना है आप बेसिक भी कर सकते हो। 29 को हम सिखाएंगे एडवांस वर्कशॉप, तो आपको बेसिक टू एडवांस करना है वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ बेसिक करना है, सिर्फ बेसिक के लिए भी एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेसिक टू एडवांस करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। अगर आप सिर्फ बेसिक करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप बेसिक वर्कशॉप करते हो तो उसमें आपको सिखाया जाएगा टर्किश बकलावा, बकलावा रोल्स, बकलावा सिगार, बकलावा रिंग्स, चीज़ कुनाफा, क्रीम कुनाफा, न्यूटेला कुनाफा, 2-in-1 कुनाफा, क्रीम बनाने का तरीका, शुगर सिरप बनाने का तरीका, वो भी कमर्शियल वे में। अगर आप बेसिक टू एडवांस वर्कशॉप करते हो तो उसमें आपको सिखाया जाएगा टर्किश बकलावा, बकलावा रोल्स, बकलावा सिगार, बकलावा नेस्ट, क्रीम कुनाफा, चीज़ कुनाफा, कुनाफा कप्स। एडवांस वर्कशॉप में आपको सिखाया जाएगा बकलावा कुकीज़, बकलावा चीज़ केक, बकलावा टी केक, वर्बत, बर्मा कतमेर, पिस्ताशियो, ब्रिगेडेरियो और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को मालूम पड़े कैसे बनता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे आप बकलावा शीट को हैंडल करेंगे जब वो फट जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उस चीज़ को कैसे आप यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको मेरे वर्कशॉप में सिखाऊंगी कि आप फटी हुई शीट को भी आप वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बना सकते हो। यहाँ सब कुछ आपको स्क्रैच से सिखाया जाएगा, बिजनेस करने का तरीका सिखाया जाएगा, स्विगी जोमेटो में कैसे बिजनेस करना है वो बताया जाएगा, पैकेजिंग बताई जाएगी, कॉस्ट प्राइस बताई जाएगी, सेलिंग प्राइस बताई जाएगी, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपको वापस से कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको वो सब क्लियर किया जाएगा आपके व्हाट्सएप या कॉल पे इन फ्यूचर।
मेरे पास 500 प्लस स्टूडेंट्स वर्कशॉप करके गए अब तक, और उसमें से कुछ स्टूडेंट ने अपना खुद का कैफ़े भी स्टार्ट किया है, अपना खुद का क्लाउड किचन भी स्टार्ट किया है। एक तो मुलुंड में है, वो मुलुंड में स्टार्ट किया है कैफ़े। एक मीरा रोड में, उसी ने भी अपना खुद का कैफ़े स्टार्ट किया है। एक है गुजरात में, वो भी अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। जो लोग पैशनेट रहते हैं ना अपने काम को लेके, वो लोग कहीं से भी ट्रैवल करके आते। जैसे मेरे पास आते, गोवा से आते, पूना से आते, रत्नागिरी से आते, गुजरात से आते। मेरे पास 1-on-1 वर्कशॉप के लिए भी लोग आते कि मैम मुझे सीखना है, मुझे पर्सनल अटेंशन दो, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं कैफ़े स्टार्ट करना चाहती हूँ। लोग इतने पैशनेट होते हैं ना अपने काम को लेके कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मेरे पास आते, सीखते, अपना टाइम देते, अपने बच्चों को भी छोड़ के आते कि नहीं, मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे मेरा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ना चाहते। वो लोग मुझे पूछते, मैम क्या आप हमारे लोकेशन में आके सिखा सकते हो, क्या आप हमारे एरिया में आके सिखा सकते हो? तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, आपको मेरे पास आना है, आपको सीखना है, आप मेरे पास आओ और सीखो। आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ो और आओ। सक्सेसफुल होना है, कुछ चीज़ सीखना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपना कंफर्ट जोन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने असॉर्टेड बकलावा को ओवन के अंदर डाल दिया है बेक होने। अब आपके साथ बातें करते करते मैंने क्रीम कुनाफा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ असली घी, क्योंकि मेरे को अपने कस्टमर को प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट देना है, टेस्टी प्रोडक्ट देना है, डिलीशियस प्रोडक्ट देना है, ताकि वो मेरे पास वापस से ऑर्डर मुझे ही दे रिपीट आके। अगर आप भी बिज़नेस करते हो, केक का, डेजर्ट का, कोई भी चीज़ का अगर आप बिज़नेस करते हो फूड रिलेटेड, तो उनको हमेशा प्रोडक्ट अच्छे दो और प्रेजेंटेबल दो, डिलीशियस प्रोडक्ट दो, ताकि आपके पास कस्टमर रिपीट होके आए। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं देंगे, चीप प्रोडक्ट देंगे, लो क्वालिटी देंगे, तो आपके पास कस्टमर वापस कभी नहीं आएगा। आपका इम्प्रेशन भी ख़राब होएगा, आपकी ब्रांड नेम ख़राब होएगा, आपका नाम ख़राब होएगा। सो बेटर है आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनके सामने प्रेजेंट करो। यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ, जो है कि मैं आप हमारे वर्कशॉप में आपको सिखाऊंगी। अगर आपको ये सीखना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी मैं आपको, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे डिटेल्स के लिए। यहाँ पे कुनाफा रेडी हो गया। अब इसे फटाफट से मैं ओवन के अंदर डाल दूंगी और बेक कर दूंगी। यहाँ मेरा आ गया है असॉर्टेड बकलावा बाहर ओवन से। अब मैं इसमें ड्रिजल कर रही हूँ शुगर सिरप। अगर प्रॉपर शुगर सिरप सीखना है स्क्रैच से, विदाउट एनी क्रिस्टलाइजेशन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो, ताकि आप परफेक्ट कुनाफा बकलावा सीख सको, शुगर सिरप सीख सको, ताकि आप परफेक्ट कुनाफा बकलावा का बिज़नेस कर सको। ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रिजल कर दिया है शुगर सिरप। अब ये हो गया है रेडी। अब मैं स्टार्ट करूँगी हमारी पैकेजिंग। यहाँ पे असॉर्टेड बकलावा पैक हो रहा है। यहाँ मैंने सब कुछ बॉक्स में डाल दिया है। टर्किश बकलावा भी मैंने डाल दिया है, लेकिन असॉर्टेड बकलावा में टर्किश बकलावा कितने आते हैं? सिर्फ 4 पीस, लेकिन मैंने उनको कितना दिया है? 6 पीस। लास्ट के पार्ट टर्किश बकलावा में बच जाते, तो हम फिनिशिंग के लिए उसको कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो बचे हुए पीस हमको या तो मेट को देना पड़ता है या तो हमें खुद खाना पड़ता है। हम खाते हैं तो वेट गेन हो जाता है, मेट को देना पड़ता है, हमेशा वेस्टेज होता है या तो। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, कस्टमर को एक्स्ट्रा पीस भी डाल दिया। उसको कितना मिला? 6 पीस, लेकिन हमें मालूम है हमने दिया 4 पीस। ऐसे आपको अगर अपने कस्टमर को खुश करना है तो उन्हें लास्ट के पीसेस जो बचते हैं आपके पास वो डाल दिया करो। कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, आपका भी नाम हो गया, कस्टमर भी खुश हो गया। यहाँ आपका वेस्टेज होने से भी बच जाएगा, कस्टमर खुश भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डीमोल्ड कर दिया हमारा कुनाफा। कुनाफा हो गया है रेडी। बॉक्स में हमने डाल दिया है, उसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता। यहाँ ऑर्डर का काम ख़त्म होता है। अब मैं प्रिपरेशन करूँगी मेरे बेसिक टू एडवांस चीज़ केक वर्कशॉप की। यहाँ मैं हर बिस्किट को वे कर लूँगी और मेरे बॉक्स में भर के रख दूँगी, उसको क्लीन फ्लेम कर लूँगी, सब
सब अलग अलग बिस्किट्स को ग्राइंड करके अलग अलग बॉक्स में डालूंगी। अब क्लीन फ्लेम करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाइजीन इज़ एवरीथिंग, ठीक है। सो हम खुला नहीं रख सकते, खुला रखेंगे तो मक्खी घूमेगी, मच्छर घूमेगा। सो वो सब खुला रखना भी अच्छी बात नहीं होती है। सो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है बिस्किट। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी बॉक्स में। हाँ, क्या होता है मालूम, प्रिपरेशन पहले से करके रखो ना तो डिफ़िकल्टी नहीं होती है क्लास के टाइम। अगर आप क्लास के टाइम पे ही प्रिपरेशन करोगे सब चीज़ों की, ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये सब स्टूडेंट्स को आता है करने, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता है वो हम उनको एक्सप्लेनेशन दे देते कि कैसे करना है आपको ग्राइंड, कैसे आपको वे करना है, कैसे आपको ग्राइंड करना है, वो एक्सप्लेनेशन उनको वर्कशॉप में दिया जाता है। लेकिन आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके रखना है ताकि वर्कशॉप के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ ना हो या कुछ भी जल्दबाजी में ख़राब ना हो। इसलिए मैं प्रिपरेशन पहले से एक दिन पहले ही कर लेती हूँ ताकि मैं जल्दबाजी ना करूँ वर्कशॉप के टाइम। इससे क्या होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को फुल अटेंशन दे पाती हूँ। फुल अटेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी देना रहता है, उनको फुल अटेंशन देना पड़ता है, उनके डाउट सॉल्व करना रहता है, उनकी क्वेरी रहती है। बिगनर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेकिंग सीखना, उनको स्क्रैच से सिखाना पड़ता है। टेबल स्पून क्या है, टी स्पून क्या है, ग्राम्स क्या है, ml क्या है, kg क्या है, इनको सब कुछ सिखाना पड़ता है मुझे। कुछ स्टूडेंट इतना शौक़ रखते हैं सीखने का, लेकिन उनको प्रायर नॉलेज रहता ही नहीं है। टीस्पून क्या है, टेबल स्पून क्या है, ग्राम्स क्या है, ml क्या है, kg क्या है, उनको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में फ़र्क नहीं मालूम। तो उनको मेरे को अच्छे से अटेंशन देना पड़ता है ताकि वो यहाँ से अच्छे से सीख के जाए। उन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनको भी अच्छी नॉलेज दूँ मैं और अच्छे से वो यहाँ से सीख के जाए ताकि वो खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सके। यहाँ पे सब बिस्किट वे हो चुकी है, ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से कवर करके रख दूँगी साइड पे। सब कुछ प्रिपेयर है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सब रॉ मटेरियल। मेरे फ्रेश क्रीम निकाल दी मैंने, यहाँ बिस्किट जो थी वो ग्राइंड करके रखा है। अब इसको कवर कर लिया है मैंने, यहाँ पे ट्रे में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं रख दी कोको पाउडर। यहाँ पे चीज़ केक के लिए कोको पाउडर लगेगा, दोनों कोको पाउडर रख दी हूँ, लाइट कोको पाउडर, डार्क कोको पाउडर। कॉर्नफ्लावर रख दी हूँ मैंने, मैदा रख दी हूँ। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, जगह बनाने दिल में जगह है तो ट्रे में भी जगह बन जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने शक्कर रख दिया है। यहाँ पे मैंने लोटस बिस्कॉफ की बॉटल रख दी। अब यहाँ पे मैं रखूँगी ब्राउन शुगर। यहाँ पहली ट्रे भर चुकी है, अब दूसरी ट्रे में रॉ मटेरियल्स रखूँगी, जार रखूँगी, चीज़ केक के रिंग्स रखूँगी। सब कुछ मैं प्रिपेयर कर लूँगी पहले से ही। उसके बाद ही मैं कल चीज़ केक की वर्कशॉप लूँगी क्योंकि प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जल्दबाजी में प्रिपरेशन नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। ऑनेस्टली मैं जल्दबाजी में मेरे से प्रिपरेशन नहीं होती है। सो मैं पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर ली हूँ। यहाँ पे चीज़ केक की रिंग्स लगेगी वो रख दी हूँ, विनेगर रख दी हूँ, कंडेंस मिल्क रख दी हूँ, स्पून्स लगेंगे वो रख दी हूँ। सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, ट्रे भर चुकी है दोनों। आज की तैयारी करते करते यहाँ मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मुझे अर्जेंट ऑर्डर आ गया। वैसे तो मैं अर्जेंट ऑर्डर लेती नहीं हूँ, लेकिन इनके रिक्वेस्ट करने पे मैंने उनका अर्जेंट ऑर्डर पूरा किया। इन्होंने मुझे लोटस बिस्कॉफ कुनाफा का ऑर्डर दिया। ये भी मेरी एक रिपीटेड कस्टमर है। वापस से उसने मेरे को मैसेज करा कि मुझे कुनाफा आपका अच्छा लगा है, क्या मुझे आज रात तक 8 बजे तक आप मुझे कुनाफा बना के देंगे। तो मैंने बोला जी ओके, मैं बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था, रॉ मटेरियल सब कुछ अवेलेबल था, इसलिए मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर देना है तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ प्लीज़ आप मॉर्निंग तक अपना ऑर्डर प्लेस करिए, तो मैं आपको इवनिंग तक डिस्पैच कर दूँगी। अगर आप मुझे बोलेंगे इवनिंग में ही और इवनिंग में ही आपको ऑर्डर चाहिए, इवनिंग में बोला 1 से 2 घंटे में आप मुझे ऑर्डर बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरे पास और भी काम होते हैं जो मेरे को ऑर्डर्स पूरे करने रहते हैं, जो प्रायर ऑर्डर्स रहते हो वो। सो मैं अर्जेंट ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। या तो आप प्री ऑर्डर दो या तो आप मॉर्निंग में ऑर्डर दो,
तो आपको इवनिंग में मिल जाएगा। अगर आपको भी कुनाफा खाना है, मेरा कुनाफा टेस्ट करना है, सो प्लीज़ मुझे आप प्री ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करिए, सो मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। सो यहाँ पे कुनाफा रेडी हो चुका है। अब मैं चॉकलेट को वे कर लूँगी। वाइट चॉकलेट मैं वे कर रही हूँ यहाँ पे कल के चीज़ केक के लिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस वर्कशॉप है। सो यहाँ पे चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। इसको मैं कट करके चॉप करके डब्बे में डाल के क्लीन फ्लेम करके मैं इसको रखूँगी साइड पे। यहाँ मैं मेरे कुनाफा को ओवन में डाल देती हूँ बेक करने जल्दी से, ताकि मैं मेरे कस्टमर को टाइम पे डिलीवर कर सकूँ। मेरा कुनाफा बेक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ डीमोल्ड। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, डीमोल्ड करने के टाइम पे जल्दबाजी में मैंने साइड में नाइफ रन करना भूल गई। अब यहाँ पे मेरा कुनाफा हो गया स्टिक। अब मैं वापस तो नहीं बनाने वाली हूँ। अब जैसे कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हम करेंगे जुगाड़। अब जुगाड़ मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक स्केल लूँगी, स्केल की मदद से अब मैं साइड्स को लूज़ करूँगी और वो अच्छे से उसको डीमोल्ड करूँगी और मैं अपने कस्टमर को प्रेजेंट करूँगी। अगर आपकी चीज़ें भी ऐसी स्टिक हो जाती है, डीमोल्ड नहीं होती है, तो आपको भी बस यही अप्लाई करना है। हर चीज़ को जुगाड़ करो, प्रेजेंट करो, अपने कस्टमर को खुश करो। यहाँ मैं पिस्ता तो नहीं डालूँगी, लोटस बिस्कॉफ की बिस्किट डालूँगी, ठीक है। सो ये हो गया रेडी। अब यहाँ पे एक बात हुई मेरे साथ आज। क्या हुआ मालूम आप लोग को, एक कस्टमर ने मुझे मैसेज किया कि मुझे संडे को क्रीम कुनाफा चाहिए 12 बजे तक। मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा। अब वो रहता है नवी मुंबई, मैं रहती हूँ अंधेरी। अब अंधेरी टू नवी मुंबई जो डिलीवरी चार्जेस होते वो 300 से 400 हो जाता है। लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि आपका जो कुनाफा है वो 400 का है और डिलीवरी चार्जेस आपके होंगे 300 रुपये। तो उनका जो टोटल बिल था वो बढ़ के आया, तो उनको लगा एक्सपेंसिव। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, पहले ऑर्डर प्लेस किया और फिर बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपके बहुत चार्जेस है। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रही हूँ और डिलीवरी चार्जेस भी उनको पे नहीं करना है। उनको लगा मैं फ्री डिलीवरी दूँगी, सो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा होना, अपना मेन्यू का रेट चेंज नहीं करना, अपना डिलीवरी चार्जेस चेंज नहीं करना, जो है चार्जेस वही कस्टमर को आप बताना, वही आप चार्ज करना। जिसको लेना होएगा लेगा, जिसको नहीं लेना होएगा नहीं लेगा, ठीक है। सो अब मैं जाती हूँ मेरी मॉम को हेल्प करने। उनका फ्री लाइव वर्कशॉप है यूट्यूब पे, कोफ्ता करी सिखाने वाले हैं वो, बिना फ्राई करे कोफ्ता कैसे बनता है वो सिखाएंगे स्क्रैच से। सो अगर आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके फ्री लाइव वर्कशॉप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं जल्दी ही मिलूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।